अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि तबीयत शबीयत ठीक होगी। आज हमारा बेसिकली पहला लेक्चर है इसका, हमारे कोर्स का। और जो इसके एसओपीज है, वो मैंने कल डिफाइन कर दिए थे। और वीडियो भी जो है वो बेसिकली अपलोड कर दी थी। तो आज इसको स्टार्ट करना है। तो आज देखते हैं कि कितनी कुछ चीज़ें जो है ना समझ आती हैं और कितना कुछ जो है वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको जो है वो अ, उसके अकॉर्डिंगली इस लेक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर को जो है वो फिर उन्हीं जो है ना वो एसओपीज के साथ जो है वो डिलीवर किया जाएगा। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है इट्स ऑन द सब्जेक्ट ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स। और ये 3 क्रेडिट का कोर्स है आपका। और इस कोर्स के अंदर ऑब्वियसली आपकी थ्योरी भी है और साथ साथ आपके जो है ना वो प्रैक्टिकल भी है। तो सबसे पहले मैं हमेशा एक बात हर बच्चे को बोलता हूँ, हर अपने स्टूडेंट को बोलता होता हूँ, जब भी मैंने कोई नया कोर्स पढ़ाना हो या नई कोई जो टॉपिक है वो बताना हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा जो है ना सबसे पहले जब भी आप कोई सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ना हो और उसको स्टार्ट करना हो, आप हमेशा उसके टाइटल जो है उसको लाजमी उसको ना स्टडी किया करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो बेसिकली जो हमारा कोर्स है इसका नाम बेसिकली जो है ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स है। ये बेसिकली जो है ना तीन बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो वर्ड्स हैं अंग्रेजी के। वन इज ओपन, द अदर वन इज चैनल, एंड द फाइनल वन इज हाइड्रोलिक्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको बारी बारी जो है ऑब्वियसली वर्ड फाइल के अंदर जो है जाके इनको मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि ये है क्या। बड़ा अच्छा एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया हुआ था कि जी फॉन्ट साइज जो है ना हमारा थोड़ा थोड़ा छोटा होता है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना आपने इंक्रीज करना है। सो आई एम इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। और इसको जो है ना मैं टाइम्स न्यू रोमन कर दूं। कैलबरी फॉन्ट जो है जरा इसको टाइम्स न्यू रोमन बेहतर आता है। तो अच्छा, इसमें हमने जो है वो फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया है, लेकिन अगर आप फिर भी लगे आपको कि फॉन्ट साइज जो है ठीक नहीं है तो सजेस्ट करना, आई विल इंक्रीज इट। ठीक है। तो ये हमने सब्जेक्ट का नाम पढ़ा अभी। सब्जेक्ट का नाम था ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स। ठीक है। मैंने बताया कि जी ये जो है ना तीन जो है ये उसका जो है ना इसमें वर्ड्स अंग्रेजी के। पहला जो है ओपन है, दूसरा जो है चैनल है, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोलिक्स। ठीक है। अच्छा, ओपन जो है अंग्रेजी का लफ्ज है, इसको पहले जो है ना इसको ट्रांसलेट करते हैं टू उर्दू। व्हाट इज ओपन? मतलब सिंपल जो लेमैन की लैंग्वेज में, या एक आम इंसान जो कि इंजीनियर नहीं है, जो कि साइंसदान नहीं है, उसको बताना हो कि व्हाट इज मेंट बाय ओपन। ओपन इज समथिंग दैट इज विजिबल टू आई। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जी समथिंग दैट इज विजिबल टू आई, समथिंग दैट इज विजिबल टू आई। माय गॉड, विजिबल टू आई। ठीक है। वो बेसिकली जो है किसी भी चीज को जिसको आप देख सको, दैट इज ओपन। ये हमारा एक जनरल सा जो है ना कॉन्सेप्ट है फॉर अ थिंग दैट इज ओपन। ठीक है। मतलब ओपन का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज जो कि विजिबल हो आपको, दैट इज व्हाट वी कॉल ओपन। अगला है चैनल लफ्ज। क्योंकि ये ओपन और चैनल जो दोनों लफ्ज हैं बड़े आसान है, आप में से बहुत सारों को इसका मतलब पता ही है। तो मैं इस वजह से जल्दी से जो है ना इससे गो थ्रू कर रहा हूँ। चैनल का मतलब है अपाथ, कोई रास्ता। अंग्रेजी में उर्दू में जो है हम इसको बोलते हैं कोई रास्ता। एक ऐसी चीज जो कि मतलब एक रास्ते के तौर पे इस्तेमाल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं चैनल। ठीक है। ओपन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी चीज जो विजिबल हो। चैनल का मतलब क्या हो गया? एक पाथ। तो अभी तक इन दो लफ्जों को अगर हम मिला के पढ़े तो एक ऐसी चीज जो कि ओपन है और एक पाथ के ऊपर मूव कर रही है। इन दोनों से भी हमारा जो है ना, इन दोनों को जोड़ के जो है ना अगर हम जो है डिफाइन करें अभी तीसरी लाइन के अंदर, तो ओपन चैनल का जो मतलब है वो क्या बनता है? जो अभी तक हमारे जो है ना समझ में आता है वो ये है। तो सॉरी, असल में मैं लेट के जो है इस टाइम
ऑलमोस्ट लेट के टाइप कर रहा हूँ, तो ये सारा जो है ना उस वजह से जो है वो हो रहा है। तो ओपन चैनल जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है, हमने अभी तक इसको मिला के पढ़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग दैट इज विजिबल टू आई, दैट इज विजिबल टू आई एंड इज मूविंग द पाथ। ठीक है, एक ऐसी चीज जो कि किसी, जो कि नेकेड आई से आप देख सकते हो, और वो एक पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रही है। ये अभी तक हमें जो है ना इसका समझ आई है इन सारी बातों से। जो तीसरा लफ्ज है वो है हाइड्रोलिक्स। तो मुझे ना उठ के बैठने दो एक सेकंड के लिए। जो तीसरा लफ्ज है बेसिकली दैट इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोलिक्स। ठीक हो गया। हाइड्रोलिक्स बेसिकली जो है ये एक मतलब मैं इसे कहता होता हूँ कि ये फर्स्ट लफ्ज है इस पूरे कोर्स के अंदर, जो कि थोड़ा सा जो है ना साइंटिफिक है, जिसको एक साइंसदान बेसिकली जो है ना वो दूसरे के साथ जो है वो डिफाइन कर सकता है। एक इंजीनियर जो है दूसरे इंजीनियर के साथ जो है से इसका मतलब और इसकी जो डेफिनेशन है वो बेसिकली बयान कर सकता है। तो इसलिए ये पहला जो है ना बेसिकली एक टेक्निकल लफ्ज है। हाइड्रोलिक्स जो है ये क्या है, ये डील करता है, इट डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक ऐसा बेसिकली जो है ना वो एक साइंस है जो कि एनर्जी की ट्रांसमिशन के साथ जो है ये डील करती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली कल भी मैंने शायद वो छोटा सा बता दिया था आपको कि ट्रांसमिशन का लफ्ज जो है ये वाहिद लफ्ज है जो कि इसमें जो है इसकी डेफिनेशन के अंदर जो है थोड़ा मुश्किल है। ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को जो है दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोलिक्स जो है ये डील करती है विद द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अच्छा, अब इन तीनों को जरा मिलके पढ़ें कि क्या मतलब बनता है इनका। ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या बनता है, जरा तीनों को मिलके पढ़ते हैं। यार मुझसे बैठ के ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स को अगर मिल के पढ़ा जाए तो हम अब इन तीनों को पढ़ते हैं कि ये है क्या। इसका मतलब ये है कि समथिंग दैट इज विजिबल टू naked eye and is moving and is moving in a path। ठीक है, ये हो गए पहले दो लफ्जों को हमने मिलके जो है, पहले भी उसको लिखा है फिर इसको लिख रहे हैं। ठीक है, जब साथ में इसके हाइड्रोलिक्स ऐड हुआ तो क्या हुआ कि ये जो सारी चीज है समथिंग दैट इज विजिबल टू नेकेड आई एंड इज मूविंग इन अ पाथ ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक चीज जो है वो चैनल के अंदर मूव कर रही है ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स जो है, ये तीनों का जो है वो एक तरह से एक बोल लो कि तीनों जो लफ्ज है इनको हमने सही तरह से जो है ना वो डिफाइन किया। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, किसकी वजह से, कोई एक एक चीज जो मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं इस डिस्कशन को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स जो है ये एक ऐसी साइंस है, मैं उर्दू में बोलता हूँ ना इसको, अंग्रेजी में तो मैंने डिफाइन कर दिया, उर्दू में इसको दोबारा मैं डिफाइन करूँ तो क्या होता है कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है, और ये ट्रांसमिशन करता कौन है, कोई एक चीज जो कि चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रही है। मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को, क्योंकि थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, तो इसको दोबारा एक दफा बोलना है, मैं थर्ड टाइम दोबारा भी इसको रिपीट करूंगा कि ये एक ऐसी साइंस है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी के साथ डील करती है। और ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी जो है ये कब होती है, जब एक चीज जो है वो एक
ऐसी चीज जो कि नेकेड आई को विजिबल हो वो मूव करती है इन 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 अ चैनल। ठीक है, थर्ड टाइप दोबारा बोलता हूँ। और इस टाइम बोलने के साथ में जो है उर्दू में इसको जो है वो टाइप करूंगा। ऑब्वियसली रोमन उर्दू में टाइप करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई आपको इतराज नहीं होगा। ये रोमन उर्दू में मैं टाइप कर रहा हूँ इसको। ये क्या है? रोमन उर्दू और अंग्रेजी मिक्स में टाइप करूंगा ताकि ये चीज जो है आपके पास रहे और इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन जो है ना वो कर सको। क्या मतलब है इस बात का, ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स का? कि इट्स अ साइंस which deals with transmission of energy, which deals with transmission of energy। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन जो है, ये मैं उर्दू में बोल लिख रहा हूँ इसको। और ये ट्रांसमिशन जो है ये होती क्यों है? ये होती इसलिए है कि समथिंग दैट इज विजिबल टू naked eye moves in an moves in a channel। ठीक है, समझ आ गई इस पूरी बात की। और ये बड़ा क्रूड सा एक मेथड है आपको समझाने का, लेकिन मैं जस्ट चाहता ही हूँ कि ताकि आप अगर किसी एक सिंपल किसी इंसान को आपको समझानी भी पड़े ये बात, तो आप उसको समझाने के काबिल हो। मैं दोबारा इसको जो है एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि ये एक ऐसी साइंस है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी के साथ जो है डील करती है। और ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती क्यों है? क्योंकि लिक्विड जो है एक ओपन चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रहा होता है। अब आप ये जो मैंने सारी इसकी डेफिनेशन जो है लिखी है, आप में से अगर बिलफर्ज मैं कल को आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स, तो आप इनसे कोई भी अगर जो है वो चीज़ जो है वो लिख दोगे तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। अब मैं बल्कि मैं प्रेफर करता हूँ कि बच्चा जो है वो अपने अल्फाजों में इसको लिखे, समझाए। तो मैं उसको बहुत प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा वेटेज भी मैं उसको देता हूँ कि जो चीज़ जो है ना वो आप खुद पढ़ के जो है उसको अपने अल्फाजों में डिफाइन करो। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। इसके ऊपर कोई सवाल हो तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है जी। अब ये तो थी इसकी एक सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अब हमारे कोर्स के लिहाज से इसको डिफाइन करते हैं कि हमारा कोर्स जो है उसके लिहाज से जो है इसका क्या मतलब है। अच्छा, हमारे कोर्स के लिहाज से जो है इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोर्स है ये डील करता है ओपन चैनल फ्लो को। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ ली हुई है, अब आपने चूंकि उस कोर्स को जो है पढ़ लिया फ्लूइड मैकेनिक्स को, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है ओपन चैनल फ्लो और दूसरा होता है पाइप फ्लो। ठीक है ना जी? ओपन चैनल फ्लो कौन सा होता है? फ्लो दैट टेक्स प्लेस इन कैनाल्स स्लैश वाटर कोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये वो फ्लो है जो कि कैनाल्स के अंदर होता है, वाटर कोर्सेज के अंदर होता है, यानी खालों के अंदर होता है, नहरों के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व करना है कि खाले के अंदर फ्लो हो रहा हो या नहर के अंदर फ्लो हो रहा हो, आप उस फ्लो को नेकेड आंख से देख सकते हो। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एन ओपन चैनल फ्लो, बिकॉज वी कैन सी इट विद अ नेकेड आई। ठीक है ना? तो इसलिए अमूमन हम इसको जो है ना ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई है कि ये जो वो फ्लो है जो कि हम अमूमन हमारी आंख के सामने होता है, हम इसको देख भी सकते हैं। तो दूसरा है ना फ्लो आपका पाइप फ्लो। ये कौन सा फ्लो है? दैट टेक्स प्लेस इन पाइप्स ड्यू टू प्रेशर। ठीक है ना? तो प्रेशर डिफरेंस, मैं इसको लिखता हूँ साथ में। आई होप कि इस बात में जो पाइप फ्लो वाली बात है इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि पाइप के अंदर जब भी फ्लो होता है वो फ्लो किस लिए होता है, किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। पाइप के अंदर फ्लो तब तक नहीं होगा जब तक के पाइप के अंदर प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा। मैं इस बात को थोड़ा डायग्राम के साथ जो है जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। बिल फर्जी आपका जो है ना एक पाइप है, उसका एक क्रॉस सेक्शन है पाइप का। ठीक है ना? पाइप का क्रॉस सेक्शन आ गया, मैंने इसका नाम रखना है, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए और इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया है बी।
ठीक है। अब जी इस पाइप के अंदर से पानी मूव कर रहा है ए से बी तक। पानी जो है ए से बी की तरफ क्यों मूव करेगा? पानी ए से बी की तरफ तब तक मूव नहीं करेगा जब तक प्रेशर जो है एट ए वो हायर नहीं हो जाता उस प्रेशर से जो कि इस टाइम बी के ऊपर है। ये थोड़ा सा हो गया। हम हम कहते हैं कि जी ए से पानी जो है बी की तरफ तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक प्रेशर ए के ऊपर हायर नहीं होता और प्रेशर बी के ऊपर लोअर नहीं होता। इनफैक्ट आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है ये इस चीज को कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इनफैक्ट वाटर ही नहीं, हर चीज जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। पाइप के अंदर फ्लो क्यों होता है? क्योंकि एक जगह पे प्रेशर हायर होता है और दूसरी जगह के ऊपर प्रेशर जो है वो लोअर होता है। सही है। पाइप फ्लो जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, ये आपने याद रखना है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओपन चैनल फ्लो जो है ये किस वजह से होता है, तो आप क्या बोलोगे? ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। ये जमीन की ग्रेविटी की वजह से ये फ्लो होता है। ठीक है। प्रेशर डिफरेंस वाली बात तो जो है हमें समझ आ जाती है, प्रेशर डिफरेंस की बात तो वो तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है? हमें ग्रेविटी वाली बात जो है ये समझ नहीं आती। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि बेटा कि ये बात हम बहुत दफा करेंगे आगे जाके कि ग्रेविटी से फ्लो जो है वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये है वो है, सारा कुछ जो भी है हम इसको बहुत करेंगे। मैं अभी बहुत सरसरी सा इसको समझाऊंगा और मैं आगे मूव कर जाऊंगा। ठीक है। सरसरी सा समझाना क्या होता है कि देखो आपने कोई भी कैनाल अगर बनानी है ना, कोई भी नहर अगर आपने बनानी है, मैं बहुत मोटा मोटा इसको डिफाइन करूंगा क्योंकि हमने बहुत दफा इसको पढ़ना है आगे जाके, तो आप लोगों को समझने के बहुत सारे मौके मिलेंगे आगे भी। तो मैं इस टाइम इसके ऊपर टाइम जाया नहीं करूंगा, फौरन से इसको एक्सप्लेन डिफाइन करूंगा और आगे चला जाऊंगा। देखो, आपकी जो भी नहर बनती है ना, हमेशा वो नहर जो है उसका जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा स्लोपी होता है। ठीक है। उसके अंदर थोड़ी सी स्लोप होती है। अब उसके ऊपर होता है पानी। ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपके सामने पानी की एक बॉडी जो है बना रहा हूँ, ये वाटर की ये वाली बॉडी। ठीक है ना। ये पानी है बिलफर्स, और इसने इस सरफेस के ऊपर जो है मूव करना है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चीज जो है वो स्लोप पे हो तो उसकी जो बेसिकली वेट है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल क्या होता होता है, परपेंडिकुलर होता होता है। ठीक है। वेट जो है चाहे वो चीज जो है वो जैसी भी है, लेकिन उसका जो बेसिकली वेट होगा ना वो हमेशा क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ये स्लोप ही है। हॉरिजॉन्टल कौन सा है? वैसे तो खैर पता ही है आपको, लेकिन मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल जो है प्लेन के जो है क्या हो, एक ये हॉरिजॉन्टल है हमारी लाइन। ठीक है। एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल हमारे पास, और दूसरा जो है वो क्या होता है, दूसरा इसी लाइन को जो है ना एक हम अगर ऐसे ड्रॉ कर दें तो इसको हम बोलते हैं कि ये वर्टिकल है, जिसको हम अमूद बोलते थे मेरा ख्याल है उर्दू के अंदर। मुझे नहीं, मैंने चूंकि उर्दू में इतनी जो है वो अ, मुझे नहीं इतना मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे उर्दू का नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, लेकिन अमूद बोलते हैं उसको, वर्टिकल उसको बोलते हैं, वर्टिकल को अमूद बोलते हैं। तो ये वर्टिकल था। ठीक है। जो लाइन जो है बेसिकली 90 डिग्री पे हो हॉरिजॉन्टल की, उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है होती है वो हमेशा जो है क्या होती है, इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कौन सा बनता होता है, 90 का बनता होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस बात को। वेट जो है अगर किसी स्लोपी सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा हो तो उसका जो जो वेट है वो हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री पर। लेकिन अगर जिस सरफेस के ऊपर वेट रेस्ट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल नहीं है, एक स्लोप के ऊपर है, तो फिर क्या होगा कि इस वेट के बनेंगे दो कंपोनेंट्स। ये बहुत सिंपल, ये सेकंड ईयर की जो है ना, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, बल्कि अब तो शायद मैट्रिक की फिजिक्स है ये वाली। ठीक है। उसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स। एक क्या होगा, एक जिस सरफेस के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है उसके होगा बिल्कुल पैरेलल, और दूसरा जो है क्या होगा कि जिस सरफेस के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है उसके
बिल्कुल 90 डिग्री पे। ये तो सिंपल है, मतलब इसमें तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, मैं समझता हूँ। हम बोलते थे कि जी ये जो उस सरफेस के पैरेलल होगा उसे हम बोला करेंगे WX, ठीक है। और जो है इस सरफेस के बिल्कुल जो है वो वर्टिकल होगा उसे हम बोला करेंगे कि वो क्या है, वो है बेसिकली WY। तक बात की समझ भी है। WY कौन सा कंपोनेंट है? WY जी ये वाला कंपोनेंट है जो कि प्लेन के, क्या इसको हम सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं, जिसके ऊपर रेस्ट कर रहा हो ना उसको प्लेन बोलते हैं। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये सरफेस के जो है 90 पे, ये 90 पे है इस सरफेस के, और ये वाला जो है इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल। अच्छा, तो अब वो ये कहता है कि जो ग्रेविटी की वजह से फ्लो जो है होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन चैनल फ्लो। अब जो ये वाला वेट है, वेट किस वजह से होता है? वेट ग्रेविटी की वजह से होता है। हर चीज का वेट जो है वो क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। हमने पढ़ा हुआ है इस चीज को कि बेसिकली जो है आपका जो वेट है ये बेसिकली इक्वल टू क्या होता है? mg के बराबर होता है। ग्रेविटी जीरो तो वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है ये जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेविटी है। और यही वाला जो कंपोनेंट है ये लिक्विड को फ्लो करवाएगा। यानी कि हमेशा ओपन चैनल फ्लो के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि वेट का कौन सा कंपोनेंट जो है वो फ्लो करवा रहा होता है, तो आपने बोलना है कि फ्लो वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एक लफ्ज, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चे, मैं जस्ट गैस ही मार रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा हो उसको, और हो सकता है कि आप लोगों ने उसको जो है ना वो ना पढ़ा हो। तो मैं गैस मार रहा हूँ कि आप लोगों ने एक लफ्ज और पढ़ा होगा, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। कैनाल्स के अंदर भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है इन्फिल्ट्रेशन, बाय द वे, ठीक है। तो ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ अब ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। वैसे बता रहा हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो क्या होती है? वो मूवमेंट होती है वाटर की, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस। यानी कि पानी की मूवमेंट सरफेस के ऊपर से सरफेस के नीचे, यानी कि ये सरफेस है ना ये वाला जिसके ऊपर पानी मूव कर रहा है। तो कुछ पानी जो है, हमने पढ़ा होगा कि जब जमीन के ऊपर पानी गिरे ना, या जमीन के ऊपर पानी जो है मूव करे, तो थोड़ा बहुत पानी जमीन के अंदर भी चला जाता होता है। अब वो पानी अंदर क्यों गया है जमीन के? उसके कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? वो पानी का वेट का वाई कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसलिए चूंकि ये दोनों वेट्स हैं, और वेट किसके ऊपर डिपेंड करता होता है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता होता है। तो हम ये हमेशा कहते हैं कि ये ग्रेविटी फ्लो है। क्यों? क्योंकि ये वेट की वजह से हो रहा है। तो वेट की वजह से कोई मूवमेंट भी हो वो ग्रेविटी की वजह से ही होती है। समझ आ गई इस पूरी बात? क्या? आई होप कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आपको क्लियर होगा ये वाली बात। अगर इस पर ना हुआ तो मुझसे पूछ लेनी है। इन्फिल्ट्रेशन वाली बात जो है दैट इज नॉट इन योर कोर्स, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, तो ये नॉट इन योर कोर्स। इसको जो है आपने जरा साइड पे रखना है। फिर होगी ये वाली बात। तो अब फाइनली हम इस काबिल हैं कि हम इस चीज को जो है इसको कंक्लूड कर सकें। हमने ये सारी जो बहस की है इसका लुब्बे लुबाब, इसका हासिल क्या है? इसका हासिल ये है कि भाई साहब एक फ्लो होता है जो कि ओपन चैनल में हो रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, उस फ्लो को जो है हमने स्टडी करना है, ठीक है। उसकी हाइड्रोलिक्स को हमने स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक ये नया लफ्ज आ गया हाइड्रोलिक्स, हमने अभी ओपन चैनल के अंदर डिफाइन कर दिया है कि ये जो फ्लो होता है ये किस वजह से होता है? ये ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है ना। हमने इस फ्लो के हाइड्रोलिक्स को जो है वो स्टडी करना है। हाइड्रोलिक्स हमारे कोर्स में जब भी आपने लफ्ज हाइड्रोलिक्स पढ़ना है ना, तो उसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोलिक्स का हमारे कोर्स में उसका मतलब होता है मूविंग वाटर, ठीक है। मूविंग वाटर या वाटर इन मोशन जो है वो क्या है? वो हाइड्रोलिक्स है हमारे उसमें ना, हमारे जो है वो कोर्स में, ठीक है। हाइड्रोलिक्स जो है हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा है, तो ये तो बात मुख्तलिफ नहीं होगी वैसे। इधर हम बोल रहे हैं कि मूविंग वाटर है, और यहाँ पे हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोलिक्स जो है ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी को जो है डील करता है। तो ये बात मुख्तलिफ नहीं लग रही वैसे आपस की बात है।
बात लग मुख्तलिफ रही है, लेकिन है एक ही। वाटर जो ये मूव कर रहा है ना, इस पॉइंट से अगले पॉइंट, ठीक है, पानी क्यों मूव कर रहा है इस जगह से इस जगह पे? देखो ना, पानी जब भी कैनाल के अंदर देखा होगा आप लोगों ने कि जो ऊंची जगह होती है पानी वहां से मूव कर रहा होता है, और पानी जो है निचली जगह पे जा रहा होता है। ये हमेशा कुदरत का असूल है कि पानी हमेशा जो है हायर जो है ना वो इलाके से लोअर इलाके की तरफ मूव करेगा। देखो दरिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से फ्लो करते हैं पंजाब की तरफ, पंजाब से फ्लो नहीं करते गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। क्या वजह? क्योंकि पंजाब जो है वो लोअर जो है ना वो एलिवेशन पे है, या थोड़ी जो है ना हाइट के ऊपर है। गिलगित बल्टिस्तान जो है वो ज्यादा हाइट के ऊपर। तो हम कहते हैं कि पानी जो है हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता होता है। तो वाटर की मोशन जो है वो होती ही किस वजह से है? मूविंग वाटर जो है वो होता क्यों है? पानी मूव करता क्यों है? पानी वाटर मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यही बेसिकली हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, जहाँ पे ट्रांसमिशन की बात जो है वो यही है कि हायर एनर्जी लेवल से पानी जो है वो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। हम इन अ वे हम ये कहते हैं कि पानी की जी इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी है, ज्यादा है, इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी है, कम है। वही पानी है, ठीक है, वही हर चीज है। लेकिन जब पानी इस पॉइंट पे था उसके पास एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। अब जब वो इस पॉइंट के ऊपर है तो उसके पास एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो है ना वो क्या है? वो कम। मैं अभी तक के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है, जो नीचे वाला पॉइंट, ये वाला जो मैं पॉइंट इसको मैं लिख दूं, इसको मैं जो है ना वो एक 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 लेटर से भी इंडिकेट कर देता हूँ बिल्कुल, कि जी ये वाला पॉइंट है ना, मैं इसको बी बोल देता हूँ। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसको जो है ना वो ए बोल दूँ। ये वाला ए वाला पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, और बी पॉइंट के ऊपर एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी जो है ना वो कम होती है। ठीक है ना? यही जो पानी की ट्रांसमिशन थी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो किस वजह से हुई है? वो ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी हुई है। इस वजह से एनर्जी की जो ट्रांसमिशन है उसको जो डील करती है साइंस में कौन सी है? वो हाइड्रोलिक्स है। और जब भी मूविंग वाटर की बात आए तो अल्टीमेटली बात क्या है? वो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ही है एक तरह से। तो हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स के अंदर जब भी मूविंग वाटर की बात करूंगा मैं, तो वो क्या होगी? वो एक तरह से हाइड्रोलिक्स ही है। तो आई होप कि ये बात इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ठीक है, चाहे आप हाइड्रोलिक्स को क्या बोल दो, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बोल दो। ठीक है, हाइड्रोलिक्स जो है हमारे कोर्स में जब आएगा तो वो क्या है? वो मूविंग वाटर है। और मूविंग वाटर बेसिकली जो है वो एनर्जी की डिफरेंस की वजह से ही जो है ना वो हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बेसिकली हमने इसका नाम कोर्स का रखा हुआ है कि ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स। ये वो कोर्स है जो कि वाटर की मोशन को जो है वो डील करेगा। तो मैं अब वन लाइनर इसका लिख रहा हूँ एंड पे जाके, कि ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स जो है ये होता क्या है? ये होता क्या है? इट डील्स विद मूविंग वाटर। मूविंग वाटर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये मूविंग वाटर जो है ये टेक्निकल लफ्ज नहीं है। बेसिकली जब आपने बोलना है इसको तो आपने बोलना है फ्लोइंग वाटर। ये वाटर फ्लो करता होता है, वाटर मूव नहीं करता होता। ठीक है, तो जब भी पानी जो है वो फ्लो कर रहा होगा तो उसको जो डील करेगी साइंस वो कौन सी करेगी? वो करेगी ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो ये अब देखो आपके पास ऑलमोस्ट जो है ना वो करते करते ऊपर से ये चार कूड़े डेफिनेशन आपके पास हो गई हैं। ठीक है ना? लेकिन जो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, व्हाट इज इट? वो ये वाली है। ठीक है, वो क्या है? ऊपर जो मैंने डिफाइन की हुई चीजें वो बाय पार्ट्स हैं। कि पहले जो है ओपन चैनल को डिफाइन कर दिया, फिर फ्लो को डिफाइन कर दिया, फिर जो है हाइड्रोलिक्स को अलग से डिफाइन कर दिया। लेकिन जब हमारे कोर्स के लिहाज से बात होगी तो ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स जो है ये क्या है? इट डील्स विद द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो हम इसमें कोई पूछे आपसे कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे? हम इस कोर्स में वो सारे लॉज पढ़ेंगे, वो सारे के सारे जो है ना वो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि मूविंग वाटर के साथ जो है वो डील कर रहे होंगे। ये थी बॉटम लाइन इसकी। ठीक हो गया? आई होप के ये जो मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है इसमें कुछ ना कुछ चीजें जो है क्लियर हुई होंगी इसकी। अगर आपने मजीद किसी के ऊपर सवाल करना है तो ऑब्वियसली वो आप कर सकते हो। हमारी जो क्लास का टाइम होगा मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन है, आप नहीं, आपका मेरा मंडे में ट्यूसडे को जब भी है बहरहाल,
तो वो उस दिन जो क्लास का टाइम है उसमें आप इसके ऊपर सवाल कर सकते हो। तो अगर कोई बात की समझ ना आई हो, साइड पे लिख लो अपने पास और मुझसे इसके बारे में जो है ना आपने सवाल करना है। तो ये हमारी जो है ना ये रिकॉर्डिंग का पहला हिस्सा था, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड्स हैं, उनके ऊपर जो है वो अगली आने वाली जो है वो रिकॉर्डिंग आपने सुननी है। ये बाय पार्ट्स जो है रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है कि एक ही दम जब रिकॉर्डिंग मैं करूँगा, 1 घंटे 40 मिनट की या जितनी भी क्लास होती है, उसके अंदर वो बड़ा मुश्किल है कि वो आप यूट्यूब के ऊपर जो है अपलोड करो और वैसे भी फिर उसका जो है वो रिज़ल्ट बड़ा बुरा आता है यूट्यूब के ऊपर। तो इस वजह से जो है ना हम बाय पार्ट्स जो है वो करते हैं। ये पार्ट 1 था, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।